हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, जो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सी डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट दिस क्वेश्चन एंड डिफरेंट आंसर्स, बट एक चीज़ है, अगर आप उस तरीके से उसको प्रेजेंट करो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका बहुत काम हल्का हो जाएगा आने वाले क्वेश्चन या आने वाले इंटरव्यू सेशन के लिए। ठीक है, वो क्या रहेगा, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करो। एंड जैसे मेरा एक पर्पज़ रहता है हर इंटरव्यू में कि आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना सीखो अपने कॉम्पिटिटर्स से, तो ही आप नज़र में आओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ समझो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ ये पूछते क्यों हैं, या इसके पीछे पूछने का पर्पज़ क्या होता है। क्या वो ये जानना चाहते हैं ओके योर नेम, कॉलेज ग्रेजुएशन, सिर्फ इतना नहीं जानना चाहते वो लोग ये जानना चाहते हैं भाई तू मेरे कंपनी के लिए फ़ायदेमंद क्यों है, तेरे को ऐसा क्यों लगता है, या तू किस तरीके से मेरे कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है। और सी इन अदर लैंग्वेज टू से लाइक व्हाई शुड आई हायर यू। ठीक है, देखो टेल मी अबाउट योरसेल्फ मतलब ये होता है यू हैव टू शो योर प्रोफेशनल स्किल्स, योर प्रोजेक्ट्स मेनली, and in that you need to show every little thing what you have done। क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो एक जेन्युइन आंसर देके निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ गलत होता है, लेकिन उसमें ना एक अपॉर्चुनिटी थी वो आप मिस आउट कर जाते हो। तो मैं आपको बताता हूँ पॉइंट वाइज कैसे करो। देखो सबसे पहली चीज़, अगर जॉब गोइंग हो सो लेट मी टेल यू, यू कैन स्टार्ट विद यू डिड योर MBA इन मार्केटिंग, HR, वॉट एवर। देन आफ्टर यू गो डायरेक्टली टू यूर दिस थिंग जॉब, कि आपने कहाँ कहाँ जॉब किया, वहाँ पे क्या क्या डेजिग्नेशन हैंडल किए, कहाँ से क्या आपका कोई प्रोजेक्ट था तो उसमें आपने क्या अचीव किया, ये क्विकली आपको मेंशन करना है। मैं ड्यूरेशन ही बताता हूँ, मुझे पता है 10 मिनट तक बोलना नहीं है आपको, तो बताऊँगा आपको किस तरीके से प्रेजेंट करो। एंड इसमें कोई एक दो की अचीवमेंट्स रहे, कुछ ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट्स रहे तो डेफिनेटली वो बताओ कि कहाँ इस तरीके से आपने क्या अचीव किया। दूसरी चीज़, अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, लेट मी टेल यू, अगर आप कॉलेज के बंदे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं, सो यू कैन टॉक अबाउट आपने MBA in HR किया, फिर आपने कौन से प्रोजेक्ट किए, एक दो हाईलाइटेड उसमें मेंशन किया, उसमें आपका ग्रुप प्रोजेक्ट था या क्या था, कंपनी को विजिट किया तो वो बताओ, उसमें आपने कौन से स्किल्स शो किए, कैसे इनिशिएटिव लिया, या जो भी आपकी क्वालिटी थी वो मेंशन करना। क्योंकि इससे ना आप क्या कर रहे हो बताइए टेल मी अबाउट योरसेल्फ में, अब बाकी के पॉइंट्स तो बताओ यू हैव डन दिस एंड दैट फाइन, इससे आप स्ट्रेंथ मेंशन कर रहे हो इनडायरेक्टली, आप वेट नहीं कर रहे हो उसका। टेल मी अबाउट योरसेल्फ मतलब उसको ये जानना है बंदा अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहा है, वो आपके प्रोफेशनल स्किल्स में इंटरेस्टेड है, ये वो जानना चाहता है। और फ्रेशर लोग को लगता है कि हम लोग के पास वर्क एक्स नहीं है तो हम लोग को ये पॉइंट लागू नहीं होता। ऐसे नहीं है, कॉलेज प्रोजेक्ट्स में आप इनडायरेक्टली को डायरेक्टली को स्किल्स का इस्तेमाल करते हो कि इनिशिएटिव, लीडरशिप, कम्युनिकेशन या जो कुछ भी है, तो उसमें से एक दो पॉइंट उठाओ और एक्सप्लेन करना, और वो एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करो, क्योंकि अगर एक आधा क्वेश्चन और बढ़ जाए तो आप उसको अच्छे से आंसर कर सको। एंड सी दूसरी चीज़, आप जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो जैसे IBPS, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि कैसे उसकी प्रोफाइल है, ताकि वो स्किल्स आप बता सको कि कौन से स्किल्स से आप इस कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ है, लेकिन इसमें अगर आप ये मेंशन करो ना कि यू हैव डन दिस एंड दैट थिंग, हाउ यू अचीव्ड XYZ एंड हाउ वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट थ्रू द स्किल्स टू द बैंक, तो ये थोड़ा सा नोटिस करने से पॉइंट्स है। क्योंकि खुद देखो ना, वो आपको जज करने ही वाला है, उसको जानना है कि वो आपको हायर करे या नहीं। तो आप उनके सामने ऐसे पॉइंटर्स रखो, वो 3-4 लोगों के सामने, तो डेफिनेटली उनका नज़रिया थोड़ा बदलेगा आपको देखने के लिए। मैं ऑब्वियस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10-10 प्रोजेक्ट सुनाओ, नहीं, एक दो बताओ जो आपको जेन्युइनली आते हैं। क्योंकि जो आपने लाइफ में किया है ना, प्रोजेक्ट में किया या कॉलेज में, वो आपको जेन्युइनली पता है, वो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार ब्रश अप करके अपने पॉइंटर्स बना लो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, और जैसे कि देखो आपकी डेजिग्नेशन डिफरेंट है, कोई IT वाला है, कोई मार्केटिंग वाला है, कोई HR वाला है।
अभी HR वाला मोस्टली विल टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, कॉम्पनसेशन पॉलिसीज। मार्केटिंग वाले डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। IT वाले टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अपना डेजिग्नेशन और वो फील्ड और आपका IBPS SO की नौकरी, द जॉब, इसमें आप कंट्रीब्यूशन बता दोगे ना, किस स्किल से आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, डेफिनेटली आपका इंप्रेशन, मैं एक दावे के साथ कहता हूँ, वहीं भी अलग गिरेगा। तो उनको ना अलग से पूछने की हालांकि ज़रूरत ही नहीं है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि आपने स्ट्रेंथ यहीं पे बता दी है। देखो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अगर ये कोई फ्रेशर बंदा देख रहा है जिसने लाइफ में एक इंटरव्यू तक नहीं दिया, उसको ही पता है यू विल टॉक अबाउट माई नेम इज XYZ, आई हैव डन दिस एंड दैट। बट उसमें मेन चीज़ बाद में शुरू होती है कि आप लोग वर्क एक्स या कॉलेज प्रोजेक्ट्स को मेंशन करते हो कि नहीं। वर्क एक्स वाले थोड़ा बहुत बोलते भी है, लेकिन कॉलेज वाले बेचारे कुछ नहीं बताते, उनको लगता है हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बता सकते, और डेफिनेटली बताओ, क्योंकि वहाँ पे आपको अपने स्किल्स शो करने हैं, ठीक है। तो एंड इसमें एक क्या होता है कि अगर आप अपने स्किल्स अपने जॉब के साथ दिखाओ एंड हाउ इट इज़ इफेक्टिव फॉर द कंपनी, डेफिनेटली दे विल लाइक टू क्रैक दिस डील, कि इस डील को आगे देखना चाहेंगे कैसे जाता है, और इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करो। देखो, मैंने जब ये वीडियो बनाने वाला था, मैंने सोचा मैं डायरेक्टली आपको बता दूं कि क्या किस तरीके से आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से रखना, मैंने दोनों के लिए बताया है, एक्सपीरियंस हो तो, एक्सपीरियंस ना हो तो, ठीक है। और अभी अगर कोई डाउट है, सर मेरे लाइफ में 3-4 ऐसे अचीवमेंट है, 2 उठाओ, कोई भी 2 उठाना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, ठीक है। मतलब नींद में भी बोलो तो आना चाहिए, ऐसे रखना। और अभी इसका मैं बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें इसमें क्या याद रखनी है। अभी कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इतना बोलने जाऊँगा, टाइम है क्या? टाइम है, मैं फिर भी कहूँगा 90 सेकंड्स के अंदर ख़त्म करो, ठीक है। अभी मुझे पता है 90 सेकंड्स तक वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। देखो, अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो सो दे विल लिसन। मैं एक कैंडिडेट का एग्जांपल देता हूँ, उसने ये लास्ट ईयर क्लियर किया था, तो शी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग एंड एट वन पॉइंट दे वर जस्ट लिसनिंग बिकॉज शी वॉज गोइंग ऑन, ठीक है। बट उसने शांत रह के एक्सप्लेन किया, शी गॉट सिलेक्टेड एंड शी टोल्ड मी वन थिंग कि सर मैं एक्चुअली डरी हुई थी शुरुआत में, क्योंकि वो सुनते ही जा रहे थे। ये एक्चुअली सुनते क्यों जा रहे थे पता है? बिकॉज शी वॉज टेलिंग हर टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर, कि मैंने ये किया है, मेरा ये डेजिग्नेशन था, मैंने ये प्रोजेक्ट किया। सो ऑब्वियसली दे वर अटेंटिव, वो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ना डर तभी भी लगता है कि हम लोग बोल रहे हैं और ये हमें रोक नहीं रहा है, ठीक है। तो शी फिनिश्ड आंसर इन 90 सेकेंड, 90 सेकेंड्स के पहले हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सप्लेन करो एंड सी इसमें ना यू डोंट वरी इफ दे कीप लुकिंग एट यू, दे आर लुकिंग एट यू मीन्स दे आर अटेंटिव टू यू। सो स्टे काम, एकदम फटाफट मत बोलना, स्टे काम, आपने अपने लाइफ में जो किया है वही आप बता रहे हो। दूसरा देखो, ये बहुत ज़रूरी है, एक्सप्लेन पॉइंट्स विद करेक्ट लिंक। क्या होता है, हम लोग एक कहानी बताते हैं ना, प्रोजेक्ट में ये किया तो कहीं दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। मेक श्योर आप जो भी बताओ अच्छे से एक्सप्लेन करो, कोई दूसरा लिंक करके पहली स्टोरी को भुला मत देना, जो बताया वो स्टोरी कंप्लीट करना। इसलिए मैंने बताया 2 प्रोजेक्ट्स उठाते हो तो 2 को अच्छे से आप एक्सप्लेन करो, ठीक है। सी एंड लास्ट वन इज़ लाइक स्पीक इन रिलैक्स्ड एंड वेरी कॉन्फिडेंट टोन। कभी भी आप लोग जब बात करो ना, एकदम रिलैक्स रहना, कॉन्फिडेंटली कहना, क्योंकि आप अपने करियर में बता रहे हो, बाजू वाले के नहीं। एंड क्योंकि क्या होता है, इससे ना बंदा कॉन्फिडेंट कितना है और किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, इसका इंप्रेशन डेफिनेट गिरता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन पे काम करो। आप, मैं तो कहता हूँ आप थोड़ा पॉइंटर पहले बनाओ और इस पर घर पे प्रैक्टिस करो, आईने के सामने या भाई बहन या मॉम डैड किसी के साथ ऐसे प्रैक्टिस करो एंड सी हाउ फ्लुएंटली आप किस तरीके से बात कर रहे हो। आंसर डेफिनेटली विद इन 1 मिनट भी हो जाते हैं, ठीक है। बस उसको प्रेजेंट करने का नज़रिया होना चाहिए। मैंने आपको बताया किस तरीके से आप प्रेजेंट करो, और अगर इसमें वो लोग डिटेल्स पूछते हैं तो ठीक है, तो आप वो बताओ ना कि आपको वो डेजिग्नेशन कैसे मिला, और डिटेल में जाओ। तो पहले के लिए आप शुरुआत में 90 सेकंड्स या विद इन 1 मिनट भी आपका हो जाएगा। इस तरीके से प्रेजेंट करना। अगर आपने सिर्फ इतना बताया ना कि मैं मार्केटिंग जूनियर ग्रेड में ऑफिसर हूँ, बाद में मैं ये, लेकिन इसमें क्या किया तूने, प्रोजेक्ट क्या हुआ, इसमें आपने बताया नहीं, वो पूछेगा नहीं शायद, लेकिन आपको ये समझ जाना चाहिए आपने अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ऑलवेज रिमेंबर फॉर एवरी कैंडिडेट हु आर बीइंग आस्क्ड के
टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर स्किल्स, टैलेंट, जो भी है बताओ, जो आपने किया है बताओ। अलग से क्वेश्चन की वेट मत करना, इसमें आप अपने स्ट्रेंथ्स भी बता रहे हो इनडायरेक्टली कि मैंने इनिशिएटिव लिया प्रोजेक्ट में, फिर हमने ये सॉल्यूशंस पे काम किए, सो विद इन अ 1 मंथ वी अचीव दिस पर्टिकुलर XYZ टारगेट। सिंपली बताओ, वो थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग देखो 100 लोगों के इंटरव्यू सुन के आए बैठे होंगे, तो वो लोग अगर आपके आंसर में कुछ अलग सुने तो फ़ायदा आपका होगा। और बताना किसके बारे में है, खुद के बारे में, नॉट अबाउट समवन एल्स, ठीक है। सो इस तरीके से प्रिपेयर करो, डेफिनेटली यू विल हैव एन एज ओवर द कॉम्पिटिटर्स। मैं अगले वीडियो में मिलूंगा कुछ एक नए क्वेश्चंस के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।